अब हमारी कोको भी है, कल से गाइस खाना नहीं खा रही है। कोफ्ते के घिए घिए के कोफ्ते हैं, विशिष्ट में दिखाया। अब यहाँ पर ऑपरेशन करा के आए हैं, आज फिर जा रहे हैं। अब 6 बजे गेट की तरफ है कि कब कोको अंदर आए और मुझको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि ये इन्होंने हाथ का ऑपरेशन कराया था गाइस। पता नहीं क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है, क्या हुआ है, अभी भी हाथ ठीक नहीं हो रहा। पहले हमने विशेष हॉस्पिटल दिखाया तो वहाँ पर उसने उनका मतलब कि इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई दे दी, इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई दे दी, इनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू होगी। फिर मैंने ये बेरी वाले बाग में अमित नर्सिंग होम दिखाया, बहुत अच्छे सर्जन है, ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, टाँके लग गए, टाँके भी। अब फिर दोबारा से इनके 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द है, मोटा हो रहा है, पता नहीं फिर पस भर गई, क्या हुआ है क्या नहीं। अब 6 बजे की 6:15 की अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे। पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर, कुछ इनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे। सुबह उठते हैं, इनका हाथ इतना अकड़ा होता है कि सीधा भी नहीं होता है। तो बस अभी गोल्डी भी नीचे आया है, बीपी मशीन लेके चेक कर रहा था। मेरा बीपी कैसे है भैया? सही है 129.19। नहीं, कई बार लगता है तो इंसान देखता भी है ना, अपने आप को लगता है। हमारे घर में सबका ही बीपी है, मेरा ही बीपी हाई हो जाता है, भैया का भी, सोनिया अमन का तो रहता ही है। हाँ, और दुकान पे जा रहे हैं। हाँ, बस दुकान पे जा रहा हूँ, मैंगो शेक बना रहा हूँ। तेरे को पता भैया की भी बाजू का बिल्कुल सही नहीं है सिस्टम। वो एक बार ही नहीं, उनको कहा दूसरे डॉक्टर को। नहीं, उसी को कितने डॉक्टर दिखाए, पहले विशिष्ट में दिखाया। अब यहाँ पर ऑपरेशन करा के आए हैं, आज फिर जा रहे हैं। अब 6 बजे डॉक्टर बैठा है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, तो मैं दुकान पे बैठूंगी और ये फटाफट जाएंगे। एंटीबायोटिक है तो उसको बहुत खा चुके हैं, बहुत खा चुके हैं। अभी जी वो जो नस में चढ़ने वाले एंटीबायोटिक होते हैं ना, जैसे मेरे चढ़ रहे थे, हाँ। वो बहुत जल्दी असर करते हैं। तो बोलती हूँ आज भैया को कि इंजेक्शन लगवा के एंटीबायोटिक वाली ड्रिप लगवा के ना, ड्रिप। हाँ, उससे बड़ी जल्दी जख्म सूख जाता है। हाथ इतना अकड़ा रहता है, सुबह उठ के हाथ अकड़ा होता है। वो जख्म हो रखा है ना कभी करके। हाँ। जैसे अब कोई चीज के चोट लग जाए तो उसको भरने में काफी टाइम तो लग ही जाता है इसके अंदर। हाँ, चल। हाँ चलो, जा, दुकान पे भी देर हो जाएगी तुझे। अब हमारी कोको भी है, कल से गाइस खाना नहीं खा रही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रही। हमने कहा चल खाना नहीं खा रही, शाम को इसने स्टिक्स दी, क्यूब्स दी, नहीं खाई। रात को मैंने इसको खाना दिया, नहीं खाया। तो अभी मैंने चीना को बताया कि मैंने चीना ऐसे खाना नहीं खा रही, तो कह रही कन्नू को भेजो हॉस्पिटल में, इसको दिखा के आए। तो अभी चीना आई थी, तो वो चीना आई थी, ये सामान वगैरह अपना रख दिए, इसी के बैग्स हैं सारे। तो पता नहीं कुछ शॉपिंग करने के लिए गए हैं, तो कह रही कोको का पूछने के लिए आई थी कि मम्मी कन्नू को बोलो कि जाए। तो अब कन्नू जा रहा है, तो इसको ले जाके 6 बजे की 6:15 की इनकी अपॉइंटमेंट है, अभी 5-5:15 बजे। तो मैंने बोला स्कूटी देखो एक ही है, अब पहले तो 2 थी, 2 बेच के हमने एक स्कूटी नई ले ली थी, अब एक ही है क्योंकि कन्नू चलाता नहीं है, चीना चलाती है, तो निखिल की चलाती है, तो अब एक स्कूटी है। तो वो कह रही पापा ने भी जाना होगा, तो मैंने कहा तू पहले फटाफट कोको को दिखा के आ, उसके बाद आके फिर पापा चले जाएंगे। मैं फटाफट तैयार होती हूँ, दुकान पे जाती हूँ। पता नहीं कोको को क्या हो गया, इनको क्या हो गया गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा। कई घर में ऐसी नेगेटिविटी फैली हुई है। तो बस कन्नू भी तैयार हो रहा है, बस अपनी शॉर्ट्स पहन रहा है और जा रहा है, क्योंकि ये भी ज़्यादा तैयार नहीं हो सकता, नहा भी नहीं सकता, इतनी देर में इसको टाइम लग जाएगा। तो इसके पापा का आप देखो गाइस, 6:35 हो गए, 5 मिनट आ गए हैं, 5:30 हो चुके हैं। तो पापा की अपॉइंटमेंट है, तो फटाफट जा कर नहाइयो आके हैं। और तेरा मैंने पपीता काट के ये देख, तो बता फ्रिज में रख दूं? तो रख दे, तू फ्रिज में रख दे बेटा। मैं इसलिए कह रही थी कि तू खा लियो आके, हैं मैं दुकान पे ही होंगी। और इसको दिखा, क्या ये बार बार खाना क्यों छोड़ देती है। अभी चीना भी आई थी, वो ना उसके साथ शॉपिंग करने गई है, ठीक है। तो कन्नू डॉक्टर के पास लेके गया है कोको को। अभी मैंने कॉल किया, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गया, आया नहीं। वो कह रहा है इसकी अच्छे से चेकिंग कर रहे हैं कि बार बार खाना क्यों छोड़ देती है, तो इसको चेक कर रहे हैं। इसके एक जगह जख्म भी था, वो जख्म भी सारा साफ कर रहे हैं। तो और इसको देख रहे हैं कि बुखार ना हो, तो अंदर इसको बुखार है मुझे लगता है। अब ये है कि देखो हम तो बता सकते हैं, हमारा बदन टूटता है, कुछ टूटता है तो भाई हमारे को दर्द है, कुछ है, बेचारे बता नहीं सकते। तो अब कन्नू लेके गया, इसको कम से कम आधा घंटा हो गया। यहाँ पर स्कूटी चाहिए, इसके पापा को भी जाना है डॉक्टर के पास। तो अभी मैंने इनको कॉल किया, मैं यही कह रही हूँ कि जब तक कन्नू नहीं आता तो अब तब चले जाना, क्योंकि डॉक्टर तो 6 से 8 बैठता ही है। तो 6 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो कोई बात नहीं, उसे बोल देना कि भाई थोड़ा देख लेगा आपको। तब कन्नू आए, मैं उसकी वेट कर रही हूँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो बस ये आए तो मैं दुकान पर जाती हूँ। कोको गई है ना, तो पूछी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि क्यों गई है। ये बाहर बैठे उसकी वेट कर रही है, बिल्कुल उसका मुंह गेट की तरफ है कि कब कोको अंदर आए और मैं कोको के पीछे पड़ जाऊँ। ये कोको के पीछे पड़ जाएगी, उसको जैसे ही पट्टा बांधते हैं इसको भी लगता है कि मुझे भी लेके जाओ। तो गाइस मैं दुकान पे गई थी, दुकान से अभी आई हूँ, तो कोफ्ते खाने का दिल कर रहा था। मैं इनको कह रही हूँ कोफ्ते खाने का दिल कर रहा है, कहते हैं घिया लेके फटाफट बना लियो, ये कल की तरह हाल मत करियो, सजाना पड़े। तो भाई नुकसान हो गया है, 25 रुपये का एक घिया लेके आई हूँ। इतनी महंगी हो गई है सब्जियाँ, और फ्री में धनिया मांगा तो सिर्फ डंडियाँ ही डंडियाँ हैं गाइस। देखो धनिया का नाम ही नहीं है,
सिर्फ डंडियाँ। चलो कोई बात नहीं, इस घी को करते हैं कद्दूकस। इसमें डालते हैं बेसन, और जितना कद्दूकस करेंगे जितना होगा उसी में बेसन में ही मैं मतलब पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि घी में ऑलरेडी पानी होता है। तो उसी के सारे पहले बनाते हैं कोफ्ते, उसके बाद टमाटर प्याज का भी तड़का लगाएंगे। तो कोफ्ते की रेसिपी सीखते हैं गाइस। घिया मैंने बिल्कुल कद्दूकस कर लिया है गाइस। 3 तरह के देखो ये होते हैं। एक इससे किया है मैंने, ना मैंने बड़े से किया है ना मैंने ब्रीक से किया है, मैंने बीच वाला जो दंदा है इससे किया है, इससे सही है। और इसमें बेसन मिलाते हैं, नमक मिर्च हल्की सी हल्दी भी मिला देंगे, और सूखा धनिया मिला के इसमें मसाले बना के इसके बनाते हैं पहले कोफ्ते। और उतना ही डालेंगे बेसन जितना कि ये एब्जॉर्ब कर ले, मतलब एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। अगर एक्स्ट्रा पानी डालो तो हार्ड बनते हैं ऐसे गाइस, बिल्कुल नरम नरम बनेंगे कोफ्ते। बेसन और घी का मैंने ये तैयार कर लिया है पकोड़े बनाने के लिए। तो मैंने ढीला ढीला बनाया है, क्योंकि अगर जितना सख्त बनाएंगे पकोड़े उतने सख्त बनेंगे। मैंने इसमें बिल्कुल भी गाइस पानी एक बूंद भी नहीं डाला, बस उसी घी में ही मैंने कर दिया। नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया डाल के मैंने पकोड़े बना लिए। जितने पकोड़े हमारे को बनाने होंगे सब्जी में बना लेंगे, बाकी खाने के काम आ जाएंगे। भोग भी लग सकता है पकोड़ों का तो, क्योंकि इसमें प्याज नहीं है। तो भाई कोफ्ते तो हमारे बनके तैयार हो गए हैं बिल्कुल गाइस नरम। देखो ये देखो, इसको ज़्यादा है ही नहीं। अगर हम इसमें ज़्यादा बेसन डालेंगे तो हार्ड बनते हैं, हार्ड अच्छे नहीं लगते गाइस। बिल्कुल देख लो वो है। तो 4 मैंने प्याज लिए हैं, तो 4 प्याज चाहिए। 5 टमाटर ले लिए हैं, 4 प्याज लिए। मसाला ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर मसाला कम होगा तो कोफ्ते गाढ़े नहीं बनेंगे, पतले पतले बनेंगे। तो चलो अब पहले इसको प्याज को काटते हैं, टमाटर प्याज का बनाते हैं मसाला। अदरक लहसुन सब काटते हैं। टमाटर प्याज का मसाला गाइस बन चुका है, इसमें अदरक लहसुन भी डाला है। तो मैंने इसको मिक्सी में पीसा है, क्योंकि चॉपिंग नहीं चलेगा। कभी भी कोफ्ते में चॉपिंग नहीं चलता, प्याज नज़र आते हैं। तो देखो मसाले का कलर गाइस बहुत अच्छा है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के पहले पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे कोफ्ते हैं ये ऑलरेडी बने हुए हैं, बिल्कुल देखो नरम है, तो पानी पकेगा नहीं। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पहले पानी को अच्छे से उबाल लेते हैं 5-7 मिनट, फिर कोफ्ते डालेंगे। फिर कोफ्ते जो होंगे वो पानी को सारा सोख कर लेंगे। तो ये लो भाई कोफ्ते के घिये बन गए हैं। कोफ्ते के घिये घिये के कोफ्ते। हाय हाय, उल्टा बोलती है गोलू उल्टा बोलती है ना। गोली उल्टा बोलती है, तू भी उल्टा बोलती है। हाँ तो वो मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। कितने सारे बन गए हैं ये देखो। तो घी के कोफ्ते बनाए हैं। हाँ। मैं खा तो मैं लेता हूँ। आज जो रिक्वेस्ट है मैं वही बता दे, जो तेले में कल घी लटका के आया था सौंदर्यकरण के लिए, वो तो नहीं है, वो कूड़े में फेंक दिया था, उस लाइक नहीं था। 25 रुपए लगाया, 25 रुपीज। 25 रुपीज। हाँ जी, तो 25 के कितने सारे बन गए हैं। मेरे को इतने नहीं चाहिए थे, घिया उसके बाद छोटा नहीं था। अच्छा। तो मैंने कहा था भैया घिया बनाओ तो आप खाओ। कोफ्ते बनाए हैं, तो बाकी सब्जी में तो ज्यादा नहीं बनाने। मैंने कहा बाकी खाने के काम आ जाएंगे। सही बने हैं? सही बने, नरम बने हैं ना? नहीं नरम बने हैं, सॉफ्ट अच्छे बने हैं। नमक हल्का सा तू लगा है, मेरे को पता है क्या बात है, ज्यादा लग रहा है? हल्का सा, हल्का जैसा जैसे हम खाते हैं तो कम खाते हैं ना। हाँ तो कोई बात नहीं, उसके अंदर डालूंगी, उसमें सही हो जाएंगे, हो सकता है। उसमें वो मत डालियो, नमक मत डालियो। अच्छा ठीक है। वैसे अच्छे बने। नहीं उसमें तो डाला है हल्का वैसे सा। अच्छे बने, सॉफ्ट है। हाँ ठीक है ना। तो वो ये शकता में वो कलर लगी है ना। नहीं कल वाला नहीं है। पक्का ठीक है, खा लो कसम से। ओके डन। तो गाइस कोफ्ते बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखो गाढ़ी गाढ़ी तरी है, थोड़ी सी तरी रखी है, क्योंकि तरी के बिना इनको स्वाद नहीं लगते हैं। तो गाइस नीचे रख के दिखाती हूँ। तो कोफ्ते का कलर भी बहुत अच्छा आया। इसमें हरा धनिया और गरम मसाला डाल दिया। तो गाइस मुझे बताना कि आपको मेरी जो कोफ्ते की रेसिपी है कैसी लगी है, और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपी दूँगी। हाँ जो मुझे आता हो तो मैं ज़रूर बताऊँगी। बहुत अच्छे हैं गाइस, देखो तरी भी कितनी मतलब गाढ़ी गाढ़ी है। इसको मैंने मिक्सी में पीसे थे सारे। जी हाँ जी, आप क्या बना रहे हो? मैं बना रहा था सैंडविच पनीर वाला। अच्छा अच्छा, बड़े दिन बाद बना रहा है तू। हाँ। है ना, पहले जब प्रीत था तो तू बनाता था ना। हाँ। है ना। हाँ। अब बड़े दिनों बाद मैंने क्या क्या डाला है इसमें? इसके अंदर टमाटर टमाटर प्याज हरा धनिया हाँ। और पनीर। पनीर गाजर पड़ी है तो गाजर भी डाल सकते हैं बेटे। पड़ी है गाजर? नहीं, गाजर नहीं अच्छी लगती। हाँ। अच्छा तो मम्मी भी यही खा लेगी, है ना। हाँ, मम्मी भी मैंने कोफ्ते बनाए हैं, कोफ्ते लेने हो तो कोफ्ते ले लियो, खाने हो तो। नहीं खाना मम्मी है, खा। कुछ नहीं अच्छा रोटी बनाई ही नहीं रही? हाँ यही खा अच्छा अच्छा यही खा रही हम्म। हूँ। पनीर ज़्यादा डाल दे, सही है, हम्म। थोड़ा अच्छा बन जाएगा। सही। चलो ठीक है, धीरे धीरे। पहले तू बड़ा करता था, अब तो बीच में फिर राधा करने लग पड़ी, तो फिर वो रोटी वगैरह बन जाती थी तो तेरे को टाइम नहीं मिला। हाँ। अब फिर तेरी बारी आ गई। कोई ना बनाइए। चल अच्छी बात है, करना भी चाहिए, साथ साथ थोड़ी देर बचाए बनेगी। चाय बना लेंगे नीचे करने के लिए। चलो ठीक है।
आज मेरी कोको रानी ठीक नहीं थी। कन्नू ने जैसे इंजेक्शन लगाया 2 इंजेक्शन लगते ही ये बिस्किट खाने लग पड़ी। डॉक्टर ने सही कहा था कि 2.5-3 घंटे बाद ये कुछ भी खा लेगी। अरे बड़ी चिंता रहती है जिस दिन ये खाना नहीं खाती ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, बहुत चिंता रहती है कि बच्चे खाना क्यों नहीं खा रहे। अब ये खा रही है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी देर बाद इसको रोटी दूंगी दाने के साथ, जैसे खाएगी वैसे दे दूंगी। अब ये है जैसे कन्नू रोटी ना खाए, चीना रोटी ना खाए तो दिल ऐसे लगता है कि हाय बच्चों ने रोटी, अपना जी नहीं करता। कल इसने रोटी नहीं खाई ना, मैं यही सोचती रहेगी हाय इसने रोटी क्यों नहीं खाई। आज इसको 2 इंजेक्शन, मतलब 2 इंजेक्शन लगते ही रोटी खा लेती है। पता नहीं इसको अंदर से बुखार लगता है या इसका पेट दर्द होता है, बस ये डॉक्टर को पैसे देते हैं और ये रोटी खाती है। नाक भी ना ड्राई हो गया। हाँ तो गाइज एक बात है, अगर जब डॉगीज का नाक ड्राई हो जाए ना तो समझ लो वो बीमार है। अगर वो गीला गीला रहता है तो इसके पापा पहले देख लेते हैं। दोपहर को इन्होंने देख लिया था, कहते हैं ठीक नहीं है इसको लेके जाओ। तो हमारा कन्नू बहुत अच्छा है, कन्नू बहुत अच्छा है जो मेरी कोको रानी को लेके जाता है। तो गाइज आपने हमारी गोलू को देखा है कितनी स्लिम फिट हो गई है। उसने कहा है मेरा 6 में मतलब कि वेट आ रहा है, जब मेरा 5 में वेट आ जाएगा तो मैं सबको लड्डू बांटूंगी। भगवान करे वो सबको लड्डू बांटे। किस कारण? स्लिम किट करके। तो स्लिम किट से गाइज बहुत ज़्यादा, आज भी दुकान पे कस्टमर आए थे जो सब्सक्राइबर थे, मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कहा बहुत बहुत ज़्यादा असरदार है। अब तो पहले तो एक 3000 की, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 4200 की है। तो गाइज बहुत बढ़िया ऑफर है, आप भी लो। तो वो आए थे, वो कह रहे थे कि मैं पोर्टर करवाऊंगी। और जो हमारे ये है स्किन के प्रोडक्ट है तो 3400 रुपये का एक था, तो उस पर 10% लेस था। तो गाइज अब सीधा 3400 के साथ सीधा 3400 फ्री है, यानी कि एक स्किन प्रोडक्ट के साथ दूसरा स्किन प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री। तो ये ऑफर है गाइस। गर्मियों में हमारी स्किन खराब हो जाती है, आपको पता है, सारी ड्राई हो जाती है, दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, एक्नीज हो जाती हैं, तो उसको ठीक करती है। उसमें फेस वॉश भी है, आपको पता है गर्मियों में बाहर निकलो तो हमें सन प्रोटेक्ट भी चाहिए, और ब्राइट क्रीम भी है, उसमें सीरम भी है। तो गाइस में 4 प्रोडक्ट है। तो आप ये सोचो 4 के साथ हमें 8 मिल रहे हैं। तो जितना आप यूज़ करोगे, कई लोग मुझसे पूछते हैं आगे कितना टाइम चलता है, तो गाइस जितना आप यूज़ करोगे उतना ही चलेगा। आप कितनी यूज़ करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। एक के साथ एक फ्री है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं अपने हस्बैंड का नंबर, हमारी शॉप का नंबर है, मैं आपको दे देती हूँ। आप नीचे स्क्रीन में देख लेना, स्क्रीन में आ जाएगा नंबर। और अगर आपको पोर्टर कराना है तो पोर्टर हो जाएंगे, और अगर आपको मतलब कोरियर कराना है तो कोरियर भी हो जाएगा। सारी हमारे पास सुविधाएं हैं। तो गाइस जैसे आपका दिल करे आप वैसे कर सकते हो, मगर सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत फ़ायदेमंद है। तो गाइज रात के बज गए हैं 10:30, अब सोने का टाइम हो गया है। पहले बनाएंगे रोटी, कोफ्ते बन चुके हैं। तो कोफ्तों की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे बताना, या आप कोई अच्छी तरह बताते हो या अच्छी तरह से बनाते हो तो मुझे बताना। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। टेक केयर।